जोहार साथियों, आपका नागपुरी सुधीर क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे, सर्वनाम पढ़े, संज्ञा पढ़े, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विशेषण। थोड़ा सा तबीयत खराब है साथियों, आप लोग आवाज़ थोड़ा सा लग रहा होगा। आज जैक ऑफिस भी गए थे, पूरा पोर्टल को मांग करके कि फॉर्म नहीं भरा रहा था। हम गए थे, चंदन सर, हरकेश सर, सब कोई। और आज हम लोग मीडिया में बाइट भी दिए हैं और आवेदन भी दिए हैं जैक ऑफिस में, ताकि जल्द से जल्द सब फॉर्म का सुधार हो सके, सबको अच्छा से फॉर्म भरे। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विशेषण। विशेषण क्या होता है, सबसे पहले ये बताइए आप सभी कोई, क्या होता है विशेषण? विशेषण आप हिंदी में पढ़े ही होंगे, आपको पता होगा क्या होता है। तो विशेषण पहले आपको हिंदी में समझा देते हैं, ठीक है। यानी भी किसी भी संज्ञा या सर्वनाम का क्या बताया जाता है, विशेषता बताया जाता है, उसको क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो यहाँ देख लीजिएगा नागपुरी में कैसे कहा जाएगा। संज्ञा या सर्वनाम कर विशेषता बताए वाला शब्द के शब्द मन के क्या कहे ना, विशेषण कहल जाएगा। यानी कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे कि एक उदाहरण है, देखिए माफ करिए साथियों, छोड़ा सुंदर है। छोड़ा क्या है, सुंदर है। तो छोड़ा बोलिए, छोड़ी बोलिए, छोड़ी सुंदर है मान लीजिए, हाँ। तो छोड़ी क्या है, संज्ञा है, और सुंदर क्या है, विशेषण है। समझ में आ रहा है आपको, आप सभी को? तो ज़्यादा ही आवाज़ मेरा दब रहा है। आगे देखते हैं, देखिए छोड़ा करिया है। छोड़ा करिया है मतलब देखिए ध्यान से, छोड़ा क्या है, संज्ञा है, जिसके बारे में बताया था वो क्या होता है, संज्ञा होता है। करिया है, करिया क्या है, विशेषण है, मतलब काला है। नेक्स्ट देखिए, ऊ बदमाश आके, तो ऊ भी क्या है, सर्वनाम है, बताए थे। किसी संज्ञा के शब्द का स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, सर्वनाम कहते हैं। और क्या है, बदमाश आके, तो बदमाश क्या है, विशेषण है। बहुत ही आसान है, आप लोग सभी को समझ सकते हैं, बस आप लोग देखते जाइए अच्छा से। देखिए क्या है, ऊपर देवल, ऊपर देवल परिभाषा और उकर उदाहरण से पता चलेला कि हियाँ केकरो विशेषता कर बात होवेला, मतलब किसी की विशेषता की बात होती है। इकर लागिन विशेषण शब्द के देखल जा सकेला। जैसे कि, जैसे क्या क्या विशेषण हो सकता है, हरियर हो सकता है, गोल हो सकता है, मीठा हो गया, अमत हो गया, सुंदर हो गया, लाल हो गया, लील हो गया, लंबा हो गया, पतला हो गया, चाकर हो गया। तो ये सब क्या है, सब विशेषण है, इसी की विशेषता है। आगे देखिए साथियों, आज हम लोग थ्योरी पोर्शन करेंगे, कल एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। देखिए आगे, विशेषण पढ़े के बेरा विशेष्य और परा विशेषण के जाने के जरूरी होएला। देखिए जब हम लोग विशेषण पढ़ते हैं तो विशेषण में एक होता है विशेष्य आता है और एक होता है परा विशेषण। ये दोनों को जानना बहुत जरूरी है। विशेष्य क्या है और परा विशेषण क्या है, ये एकदम आ सकता है एग्जाम में। तो क्या होता है सर विशेष्य, देखिए स्टार है। विशेष्य संज्ञा या सर्वनाम कर उस शब्द जेकर विशेषता बताया जाएला उके विशेष्य कहल जाएला। यानी कि संज्ञा या सर्वनाम कर वो शब्द जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या कहलाएगी, विशेष्य कहलाएगी। जैसे कि देखिए, सोनी बहादुर छोड़ी है। सोनी जो है बहादुर लड़की है, बहादुर छोड़ी है। तो किस विशेषता बताई जा रही है, क्या विशेषता दे रही, बहादुर। किसकी विशेषता, सोनी की। तो सोनी क्या हो गई, विशेष्य हो गई, और बहादुर क्या हो गया, विशेषण हो गया। मतलब जिसकी विशेषता बताई जाती है वही क्या कहलाएगी, आपकी विशेष्य कहलाएगी। समझ में आ गया।
चलिए आगे देखते हैं। और देखिए क्वेश्चन, अंगूर अमत है, अंगूर अमत है, तो अंगूर कैसा है? अमत है यानी खट्टा है, तो विशेष हो गया अंगूर, और अमत क्या हो गया? विशेषण। सिंपल सी बात हो गया। सोमरा कांदत है, मतलब सोमरा जो है रो रहा है, तो सोमरा क्या है? विशेष से है, और कांदत है क्या है? विशेषण है। सिंपल सी बात। आगे देखिए, देवल उदाहरण से पता चलेला कि वाक्य में आवे वाला संज्ञा या सर्वनाम शब्द विशेष शब्द कहलाएला, यानी कि जो संज्ञा या सर्वनाम होता है वही क्या कहलाता है? विशेष कहलाता है। अब एक और इम्पोर्टेंट है, वह है पराविशेषण, जो हिंदी में भी होता है। तो विशेषण शब्द कर विशेषता बताए वाला शब्द मन के पराविशेषण कहल जाएला। देखिए, जो विशेषण की विशेषता बताती है उसे प्रविशेषण कहते हैं। बहुत ही आसान है। जैसे कि आपको हम एक बार हिंदी में बताना चाहते हैं, जैसे कि वह बहुत, वह बहुत क्या है? सुंदर है, वह बहुत सुंदर है। ठीक है, वह बहुत सुंदर है। तो देखिए, बहुत सुंदर है, तो वह बहुत सुंदर है। देखिए, सुंदर विशेषता है, और बहुत क्या है? सुंदर की भी विशेषता है। यानी कि जो विशेषण की विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है? प्राविशेषण कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, विशेषण शब्द कर विशेषता बताए वाला शब्द मन के पराविशेषण कहल जाएगा। उदाहरण समझिए, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। छोड़ी दूध जैसन चरकी है। छोड़ी यानी कि लड़की दूध जैसा सफ़ेद है ना? तो देखिए, तो छोड़ी क्या है? आपका विशेष से है। छोड़ी की विशेषता बताई जा रही है ना, तो छोड़ी क्या होगी? आपकी विशेष होगी। छोड़ी दूध जैसन चरकी है, तो चरकी क्या हो गया? विशेषण हो गया। लेकिन चरकी कैसा है? दूध जैसन। देखिए, चरकी की विशेषता बता रहा है दूध जैसन, तो यहाँ दूध जैसन क्या है? प्रविशेषण है, और चरकी क्या है? विशेषण है, और छोड़ी क्या है? विशेष्य है। समझ में आ गया? चलिए अब देखिए आगे। इसमें देखिए, कुणाल बहुत कंजूस छोड़ा है के, तो कुणाल क्या है? विशेष है, इसकी विशेषता बताई जा रही है। इसकी विशेषता क्या है? कंजूस है, और कंजूस भी कैसा? बहुते कंजूस। तो बहुते कंजूस क्या हो गया? प्रविशेषण हो गया, और कंजूस क्या हो गया? विशेषण हो गया। अगला देखिए, दुलारी खूब मीठा गीत गावेला, मतलब बहुत अच्छा गीत गाती है। कौन? दुलारी। तो दुलारी की विशेषता बताई जा रही है। क्या बताई जाती है? वो मीठा गीत गाती है, तो मीठा क्या हो गया? विशेषण। अब मीठा भी कैसा? खूब मीठा, मतलब बहुत ज़्यादा मीठा, तो वो क्या हो गया? प्रविशेषण। विशेषता है मीठा, है ना? विशेषण क्या है? मीठा, लेकिन कैसा है इसका विशेषता? विशेषण का भी तो है खूब, तो यही हो गया प्रविशेषण, जो विशेषण का भी विशेषता बताता है। और देखिए, छुआ मन मुरुख हरहरायन, तो छुआ मन क्या हो गया? विशेष्य। मुरुख क्या हो गया? प्रविशेषण। अच्छा, उन क्या करना? हरहरायन, तो ये क्या है? उसका विशेषण है। सिंपल सी बात। छुआ मन हरहरायन, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है? छुआ मन मुरुख हरहरायन। मुरुख मतलब बहुत ज़्यादा। ठीक है, आगे देखिए। देवल उदाहरण में दूध जैसन, बहुते ये तो खूब मीठा, और मुरुख शब्द पराविशेषण के उदाहरण है के। अब चलिए साथियों, हम लोग देखेंगे विशेषण के प्रकार। क्या देखेंगे हम लोग?
विशेषण के प्रकार कितने होते हैं, आखिर विशेषण के भेद कितना है नागपुरी में। ठीक है, तो देखिए साथियों, विशेषण कर 4 गो भेद होवेला, मतलब विशेषण के 4 भेद होते हैं। हिंदी में भी सेम होता है। पहला क्या है, गुणवाचक विशेषण। दूसरा क्या है, परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा क्या है, संख्यावाचक विशेषण। चौथा क्या है, सर्वनामिक विशेषण। जैसे कि देखिए पहला क्या है, 1 नंबर में देखिए गुणवाचक विशेषण। ठीक है, गुणवाचक विशेषण क्या होता है, ऐसन विशेषण जे संज्ञा या सर्वनाम कर गुण हो गया, दोष हो गया, हालत हो गया, अवस्था हो गया, रंग रूप हो गया, छुएक हो गया, भाव हो गया, बेरा हो गया और ठाव मन कर बोध करवाएला। देखिए सब जान रहे होंगे, बेरा मतलब समय का होता है और ठाव मतलब जगह का, है ना। तो इस सब का भी बोध होता है, उसको क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहल जाला। उदाहरण देखिए पहला, सोहन दयालु छोड़ा है के, सोहन दयालु छोड़ा हो गया। तो इसका देखिए सोहन दयालु, तो दयालु कैसा होता है, इसका गुण है कि सोहन कैसा है, दयालु है। ये गुणवाचक विशेषण हो गया। ठीक है, और देखिए देखिए साथियों, मंगरा गरीबी में जिए लाई है, तो ये गुण है। ठीक है, कि गरीबी में जी रहा है। देखिए गुण में कमी भी हो सकता है ना, हमेशा ये नहीं कि अच्छा ही गुण होता है, कभी कभी बुरा गुण भी होता है। आगे देखिए, भिफाई लाल रंग कर झूला पींधे। भिफाई लाल रंग का झूला, झूला मतलब कपड़ा, पींध मतलब पहना है। तो भिफाई जो है लाल रंग का कपड़ा, तो गुण क्या है, तो यह गुण बता रहा है कैसा, लाल रंग दशा बता रहे हैं ना। तो ये सब क्या हो जाएगा, गुणवाचक। अगला देखिए, कुनाल करिया गमछा कर फेंटा बांधे, मतलब काला कपड़ा गमछा का सर में नहीं बांधते, पगड़ी ऐसा फेंटा उसको बांधा है। तो ये भी क्या है, गुणवाचक विशेषण हो गया। अब देखिए अगला दूसरा टाइप, परिमाणवाचक विशेषण। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग जानते भी होंगे। इसमें नाप तौल का क्या होता है, बोध होता है। यानी कि जोन विशेषण शब्द से संज्ञा या सर्वनाम कर परिमाण का बोध होएगा, है ना। परिमाण का बोध होता है या पता चलता है, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। चलिए, तो हम बताए हुए थे परिमाण मतलब नाप तोल का होगा बोध, तो वही चीज़ है। देखिए साथियों, क्या बोला जा रहा है, परिमाण में लीटर हो गया, मीटर हो गया, घंटा हो गया, कोरी हो गया, बीता मन, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, अंगुली से करते हैं ना, 1 बीता, 2 बीता, कोरी समझ रहे होंगे, घंटा समझ में होंगे, मीटर समझ रहे होंगे, लीटर भी समझ रहे होंगे। या मतलब समझिए, या नहीं बोलते, या तो अथवा। ये तो क्या डिफिनेशन होता है, वाक्य जेकर में संज्ञा या सर्वनाम कर मात्रा, परिमाण या नाप तोल कर बोध होवेला, यही आपको बताएं। जिसमें मात्रा हो गया, परिमाण हो गया, नाप तोल का बोध होता है, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। देखिए आगे उदाहरण, जैसे कि मोय, मात्रा का उदाहरण देखिए, मात्रा, मोय तनिकन हाड़ी पीबो, मतलब मैं थोड़ा सा हाड़ी पीऊँगा। हाड़ी एक दरुआ जैसा होता है जो चावल से बनाया जाता है। ठीक है, झारखंड में बहुत कोई इसको लोग, मजदूर लोग जो है ना, आदिवासी सब लोग भी बहुत कोई पीते हैं। आगे देखिए, नशा का काम करता है। मोय थोड़े कन भात खाबो, मोय थोड़े कन भात खाबो, थोड़े कन मतलब थोड़ा सा। तो यहाँ भी तो मात्रा पता चल रहा है ना, थोड़ा सा, ज़्यादा, कम। आइज बगरे मछली भेटालक, बगरे मतलब आज ज़्यादा मछली जो है
मिला है मछुआरा को। आगे देखिए, ऊ बेसी भात खाएला, मतलब वो ज़्यादा भात खाता है, तो यहाँ बेसी क्या है आपका, मात्रा है। छोड़ा ढेरे मोटका है, मतलब लड़का जो है बहुत मोटा है, तो ढेरे क्या हो गया आपका, उसका मात्रा हो गया। ठीक है, कि ढेरे मोटका है, ज़्यादा मोटका है। लेकिन हाँ, कोई फिक्स नहीं बता पाए। लेकिन अब देखिए तो हम लोग दूसरा पढ़े, अब पढ़ने वाले हैं हम लोग परिमाणवाचक में ही एक निश्चित परिमाण आएगा। देख पा रहे हैं, बोले मोए 5 लीटर तेल निकाल लो, मोए 5 लीटर तेल निकालो। तो 5 लीटर क्या हो गया आपका, एक फिक्स बता रहा है 5 लीटर, तो मात्रा का तो हो गया। परिमाण के हिसाब से देखिए, फिक्स बता रहा है ना कि 5 लीटर, और लीटर मतलब मापने वाला चीज़ होता है। निकाल लो, तो ये परिमाण हो, जैसे कि 4 लुगा का, तो मीटर भी नापते हैं हम लोग कपड़ा को, लीटर से लिक्विड को नापते हैं। मुखे 4 बजे गांव पहुँचे थे। देखिए 4 बजे, ये भी समय का है, समय का माप, समय भी तो मापते हैं ना, 1 घंटा 2 घंटा कितना घंटा, तो समय को भी माप सकते हैं। 4 बजे गाँव जाए हम, 4 घंटा सुत लो, मैं 4 घंटा सुत लो, तो ये समय का मात्रक है, ये वॉल्यूम का है, ये दूरी का मात्रक है। ठीक है, तो शनिचरवा थीन 2 कोरी कर जमीन है। तो देखिए 2 कोरी, ये भी नाप तोल का बोध हो रहा है, और लिख भी दिया है 2 कोरी, एक निश्चित संख्या है। देख पा रहे होंगे आप लोग सब, परिमाण में याद रखिएगा, एक निश्चित संख्या आएगा। क्या आएगा, एक निश्चित, परिमाण में याद रखिएगा निश्चित संख्या आएगा, संज्ञा नहीं, सॉरी। आगे देखिए, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, जे शब्द संज्ञा, और ये तीसरा नंबर हो गया है ना, ये कौन सा नंबर हो गया, तीसरा। पहला पढ़े हम लोग गुणवाचक, दूसरा पढ़े परिमाणवाचक, अब तीसरा है आपका संख्यावाचक विशेषण। जे शब्द और सर्वनाम कर संख्या कर बोध करवाएला, ओके, संख्यावाचक बोध करेला। तो वहाँ पर तो नाप तोल का बोध हो रहा था, देख पा रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है आपका, एक निश्चित संख्या का बोध होगा आपका, कोई नाप का नहीं होगा। जैसे कि वहाँ पर 2 लीटर, 2 kg इसी टाइप से था ना, तो यहाँ आपको लीटर kg मापने का बोध नहीं होगा। जैसे कि देखिए, यहाँ लोग कन्फ्यूज रहते हैं, इसको समझा दे रहे हैं अच्छा से। उदाहरण के लिए, ए छोड़ी मोर 2000 उधार कखन देवे, तो यहाँ पर 2000 दिख रहा है ना, यही है आपका क्या चीज़, संख्या है, आपको निश्चित संख्या दिख रहा है 2000। अब इसको नापिए कैसे, ये तो नापने तोले का नहीं है, तो ये 2000 क्या हो जाएगा आपका, संख्यावाचक। ठीक है, बुधनी कर दुइयो छगरी हेराए गला। देखिए यहाँ पर नापने का बोध नहीं हो रहा है, सिर्फ संख्या का बोध आ रहा है। 2 बकरी, ठीक है, छगरी मतलब बकरी, हेराए मतलब गुम हो गया, 2 बकरी बुधनी का गुम हो गया, तो 2 हो गया यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण। एतवा 3000 का मोबाइल निकालक, यानी कि एतवा 3000 का मोबाइल, सॉरी किनलक मतलब खरीदा है, तो यहाँ 3000 क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा, कोई यहाँ नाप तोल का बोध नहीं है। मोर ठीन 2 कड़ा है, मेरे पास 2 कड़ा है, तो 2 कड़ा, काड़ा काड़ा समझते हैं ना, भैंस, मेरे पास 2 काड़ा है, भैंस है, तो क्या हो गया, दुई भी क्या हो गया, यहाँ पर संख्यावाचक हो गया, यहाँ पर कोई नाप तोल का बोध नहीं हो रहा है। अब अगला ये साथियों, सर्वनामिक विशेषण, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न रहते हैं। देखिए, सर्वनामिक विशेषण या सर्वनामिक विशेषण, ये हो गया आपका हिंद, किस में हो गया, नागपुरी में, और ये आपका हिंदी हो गया। ठीक है, तो ऐसा सर्वनाम शब्द से संज्ञा कर आगे प्रयोग होवेला, होई के उ संज्ञा शब्द विशेषता के बताएला, उके सर्वनामिक विशेषण कहल जाला। यानी कि ऐसा सर्वनाम शब्द
जो संज्ञा की जगह पर प्रयोग होता है, संज्ञा के आगे प्रयोग होता है और उस संज्ञा कर विशेषता के बताएला ओके सर्वनामिक विशेषण कहल जाएला। उस संज्ञा कर विशेषता के बताएला। जैसे कि हमर गाड़ी उकर छगरी ऊ छोड़ी, तो गाड़ी क्या हो गया, संज्ञा हो गया, लेकिन हमर गाड़ी हमर क्या हो गया, सर्वनाम हो गया, सर्वनामिक विशेषण हो गया। छगरी उकर, तो यह भी देखिए छगरी उकर, तो ये आपका सर्वनामिक विशेषण हो गया। छोड़ी ऊ छोड़ी, तो छोड़ी तो आपका एक तरह से संज्ञा है ही, लेकिन ऊ छोड़ी तो ऊ क्या हो गया आपका सर्वनामिक विशेषण हो गया। यानी कि संज्ञा की विशेषता सर्वनाम के रूप में होती है, उसे हम लोग सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। सिंपल सी बात। तो ये जो है आज आपका जो है कंप्लीट हो गया। देख पा रहे होंगे आप लोग, कल जो है हम लोग इसका जो भी है देख पा रहे होंगे आप लोग 20 से 21 30 MCQ कल हम लोग देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थोड़ा तबीयत खराब था तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से जल्दी। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।